अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राहिल यूसुफ और वादा के मुताबिक जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाता रहूंगा। आज भी मैं एक टीचर के साथ मौजूद हूं और जिस टीचर के साथ मैं मौजूद हूं ख़ास तौर पे मेरे वो बड़े पसंदीदा टीचर हैं। हरदिल अजीज एक शख्सियत है, होनहार, काबिल, बहुत ही मेहनती इंसान है। बेसिकली ये मैथ्स के टीचर हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं और उसके साथ साथ सहाफत के शोबा से भी मंसूब है। और अब मैं उनसे आपका तारुफ करवाता हूँ। सर उमर फारूक अजीज मीर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि सर बहुत ही मसरूफ है। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ तालीमी सरगर्मियों ही नहीं है इनके साथ साथ, बल्कि बहुत से और भी शोबे हैं जिनमें वो बहुत अहम और अपना एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना मेरे लिए बहुत जरूरी था, खास तौर पे क्योंकि ये खास तौर पे सहाफत से भी बिलोंग करते हैं। तो सर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कुछ सीधा सीधा सवाल आपसे पूछूंगा ताकि लोगों तक जरूर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाए सर। तो सर सबसे पहला जो मेरा सवाल है सर, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 फरवरी नजदीक है, आप जानते हैं इलेक्शन डे है और एक पढ़े लिखे इंसान का मुआशरे के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू जाना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोचता है और जो भी सियासी माहौल चल रहा है, ठीक है, उसके हवाले से मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। और खास तौर पे जो कि एक बहुत ही अहम सवाल है हर बंदे के लिए कि आपको क्या लगता है कि किस सियासी जमात को आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब लोग जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच जी। मेरा भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तमाम आपके नाजरीन को। तो आपकी वीडियोस में माशाल्लाह देखता रहता हूँ, मेरे पास नोटिफिकेशन भी आता है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप जिस तरह से लोगों के अंदर जो है एक अवेयरनेस जो है ना वो आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और माशाल्लाह आपका ज़्यादा जो फोकस है वो टीचर्स पे है। ऐसे ही सर, और हमारा ये यकीन है कि टीचर्स जो है ना वो कौम की किस्मत को, तकदीर को एक रुख पे लेके जाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ लाए और मुझे मौका दिया। हालांकि इससे पहले तो हम लोगों से सवाल पूछते थे, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमसे सवाल पूछा है। एक तो मैं आपकी कोशिशों को सलाम पेश करता हूँ क्योंकि आप खुद भी टीचर हैं और आजकल सीजन ऐसा है, बच्चों के जो है वो एनुअल एग्जाम होने वाले हैं। ट्यूटर के लिए बड़ा मसला होता है, दिन को स्कूल फिर एकेडमी फिर तो उसके बावजूद ये जो नौजवान नस्ल के अंदर आप एक शम्मा जला रहे हैं, उसके लिए जो है ना मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मेरी जिस तरह की भी सपोर्ट आपको चाहिए तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। थैंक यू सर। तो बाकी आपने पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है, 8 फरवरी ऑब्वियसली अभी तो चंद दिन रह गए हैं जी, बिल्कुल, लेकिन मुल्क में ऐसी अफरा तफरी है कि अभी भी यकीन करें कि अभी भी मतलब अभी जैसे कल भी इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में जो है वो बलूचिस्तान और KPK के चीफ सेक्रेटरी, IG, उनके जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो आए थे कि वहाँ पे धमाके हो रहे हैं कि उसको हमने पोस्टपोन करना है। मतलब वो KPK और बलूचिस्तान को स्पेशली, आपको पता है कि शुरू से जब से पाकिस्तान बना है तकरीबन 75 साल होने को है, तो ये साजिशी अनासर हमेशा मौजूद होते हैं। और ये जो साजिशी अनासर होते हैं और ये नहीं होता कि ये कोई प्लानिंग से हो रहा होता है। अभी तो सारे लोग कह रहे हैं जी कि 8 फेब को इलेक्शन है जी, लेकिन यकीन करें कि अभी सूरत हाल ऐसी है कि आप कंफर्म और 100% श्योर नहीं है कि आपके इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं या नहीं। इसकी मिसाल ये है कि देखें कल की डेट में 1 फेब को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे हैं उनके ऑफिस में चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, IG बलूचिस्तान, KPK के चीफ सेक्रेटरी और IG और साथ में हमारे जो वजीर दाखिला हैं इसके सेटअप जो अभी गवर्नमेंट है उसमें इजलास हुआ जी। उन्होंने ये कहा जी कि ये जो खुदकुश धमाके हो रहे हैं इससे इलेक्शन को कोई पोस्टपोन करने की तरफ तो नहीं है। मतलब ये पसे पर्दा ये खबर भी है कि बलूचिस्तान और KPK को हम सेकंड फेज में करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब को मैं खराजे तहसीन पेश करना चाहूँगा इस मौके पे, क्योंकि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये सिर्फ उनकी डायरेक्शन पे हो रहे हैं, वरना जो गवर्नमेंट है, निगरान गवर्नमेंट है, इसकी कोई भी मर्जी नहीं थी कि वो इलेक्शन करवाए या किसी भी बाकी भी जितनी सियासी जमातें हैं।
अभी देखें यहाँ पे जो सियासत है, सियासत तो इबादत है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान में सियासत इबादत नहीं, ये तो गाली बन गई है। बिल्कुल ऐसे। और ये सब जो है ये हमारा, इसमें हम कहते हैं कि अवाम का जो है ना, क्योंकि जब अवाम सही होगी तो हमारे सियासतदान भी सही होंगे। बिल्कुल ऐसे। अब हम जो है ना, हम खुद कुछ नहीं करना चाहते और हम कहते हैं सियासतदान ऐसा हो, तो इसलिए जो है ना वो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि नौजवानों को भी हम यही पैगाम देंगे कि 8 फरवरी को या जब भी इलेक्शन हो वो घरों से निकलें जी, घरों से निकलें और वो बिल्कुल देखें, ये जो वोट है ये अमानत है। बिल्कुल। और अगर आप इसको, एक तो 2 चीजें इसमें बड़ी अहम है, एक तो आपने इस अमानत को सही जगह पे इस्तेमाल करना है, बिल्कुल सही। और दूसरी सबसे जो अहम बात है कि लोग समझते हैं मेरे एक वोट से क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही। ये बहुत जो है ना ये अलमिया हमारा है कि एक वोट से क्या होगा। वोट हर बंदे ने कॉस्ट करना है, बिल्कुल अब सही। उसने किसको करना है, उसको किसका नजरिया पसंद आया, जी, बिल्कुल ऐसे। उसने अपने हिसाब से, उसने अपनी बरादरी को नहीं देखना, उसने अपनी सड़क को, गली को, बिजली को, ये चीज नहीं देखनी है। उसने खुद सोच के समझ के जो सियासी लीडर जी, लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है सही। उसको करना चाहिए। अदरवाइज खुदा ना खास्ता अगर मैंने, आपने, किसी ने भी वोट किसी ऐसी जमात को, ऐसे शख्स को दिया जिसने पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया, तो ये आखिरत में पकड़ होगी। आपकी नीयत ये होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि इमरान खान को हम वोट दें वो पॉपुलर है, इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ को हम वोट दें उसने मोटरवेज बनाई हैं, इसलिए नहीं कि जरदारी साहब को हम वोट दें क्योंकि उन्होंने जो है ना मुलाजमिन की तनख्वाहें डबल की हैं, इसलिए नहीं कि हम फजलुर रहमान साहब को वोट दें क्योंकि वो कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, इसलिए नहीं कि हम जमात इस्लामी को वोट दें जी कि उनकी कभी हुकूमत ही नहीं आई है। बल्कि हमारा नजरिया ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाने में किसी भी सियासतदान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सियासतदान जो होता है वो ये है कि वो हर, अभी आजकल अगर आप जलसे सुनेंगे, क्योंकि हम तो क्लोजली इनको देखते हैं, हर बंदा ऐसे वादे कर रहा है कि हम तो ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर ये चीजें उन्हें जीत के ये कुछ करना है फिर तो हम तो पेरिस पता नहीं कहाँ होगा। बिल्कुल। आप शहबाज शरीफ साहब 4-5 दिन पहले मुल्तान गए, उन्होंने कहा जी कि मैंने अगर मुल्तान और जनूबी पंजाब को अगर मैंने लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम ना बदल देना। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, जाहिर हर किसी का ये सवाल है कि जब आप थे तब आपने क्या किया, या कोई भी है, इमरान खान साहब हैं, हालांकि सब जो हमारी यूथ थी सबकी, जो मैं भी जाती तौर पे उनको बड़ा पसंद करता था, बाकियों से अगर आप मेरा, आपने कहा जैसे पॉइंट ऑफ व्यू आप दें, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि जो उन्होंने वादे किए थे कौम के साथ वो पूरे नहीं कर पाए। उसकी वजह क्या है? इमरान खान डंके की चोट पे सारे कहते हैं कि वो डंके की, जो वो सबसे दयानतदार है, सबसे ज्यादा अमानतदार है, लेकिन मसला क्या है? एक रेडी वाले के पास आप जाएं, वहां से आप फ्रूट लें, वहां पे इमरान खान ने, नवाज शरीफ ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, जरदारी साहब ने, असफन यार वली साहब ने, या MQ किसी ने तो नहीं आपको डाल के देना है, वो तो रेडी वाले ने देना है। अब रेडी वाला क्या करेगा कि आपको, अगर आप माल्टे लेते हैं तो आपको 2, 3, 4 दाने खराब डालेगा। हमारा तो ये अलमिया है। उसमें हमारे हुक्मरान क्या करें? हमें हुक्मरानों से ज्यादा अपने आप पे फोकस करना चाहिए कि हम बेहतर हो जाएं। जब हम बेहतर होंगे तो हमारे पास हुक्मरान भी अच्छे आएंगे। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, वो मुखालिफ भी इस चीज को मानता है कि इमरान खान दयानतदार था, लेकिन वो नहीं चला सका गवर्नमेंट। क्यों नहीं चला सका? क्योंकि हम लोग जो नीचे हैं उन्होंने उनकी सपोर्ट नहीं की है, उन्होंने तो अपने तरीके से सारी चीजें वो की हैं। तो लिहाजा हमें फोकस करना चाहिए अवाम पे कि हम उनके अंदर जो है ना ये इखलाकी इक़्तिदार को जो है ना वो ज्यादा करें कि हमने अल्लाह के सामने जवाब दे होना है। जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सर बेसिकली सहाफत के शोबे से मुंसलिक है, वो बहुत से सवालात जिनके जो मैंने पूछना चाह रहा था, लेकिन सर ने अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू में उन सब के बारे में बता दिया कि खास तौर पे वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने उस पर बहुत जबरदस्त आंसर दिया कि बेसिकली आप उस पार्टी को वोट दें जो आपके नजरिए के मुताबिक है, जो मुल्क को कौम के लिए कुछ
कर सकता है। और उन्होंने खास तौर पे ये भी बात बता दी, मेरा ये भी सवाल था कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में 2024 के शुमारे के मुताबिक तकरीबन 12 करोड़ 85 लाख के लगभग हमारा वोटर है, लेकिन वोट कम पड़ता है। उसका भी जवाब सर ने पहले दे दिया कि आपके पास ये एक अमानत है। सर ये मैंने देखा कि वोट कास्ट बहुत कम होता है सर। इसकी वजह ये है कि ये भी एक जो है ना, ये अच्छा इमरान खान की मैं कहता हूँ फेलियर की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि क्योंकि वो सियासत में भले वो 22 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं जी, लेकिन उनको कोई भी जैसे कोई ओहदा मिलता है ना, वो उनको ओहदा एक ही दफा मिला है। तो उस वजह से वो काफी सारी चीजें, जैसे उन्होंने पहले दावा ये किया था कि मैं 90 दिनों या 100 दिनों में पाकिस्तान की तकदीर को बदल दूंगा, लेकिन उन्होंने कोशिश की। लेकिन मसला ये कि जब वो इसके अंदर घुसे उनको पता चला यहाँ पे तो इतनी खराबियां हैं, यहाँ पे तो 100 दिन क्या 5 साल भी हो तो वो भी कम है। अब मसला ये है कि ये जो जाहिर है पूरे मुल्क की आबादी जैसे तकरीबन 25 करोड़ के करीब है, इसमें से जैसे आपने जाहिर है कोई डाटा कलेक्ट किया होगा 12 साढ़े 12 करोड़ के लगभग जो है ना वोटर्स हैं। और अलमिया आप ये देखें अभी तक इलेक्शन कमीशन ने वो जो कंप्यूटर लिस्टें होती हैं वोटर लिस्टें वो नहीं आई। मैं कल भी जो है ना वो कैंडिडेट से 2-4 से बात कर रहा था कि हमें कोई वोटर लिस्टें पता चले कि ताकि हम भी अपने फैमिलीज की जो है ना वो वोट देखें कहाँ पे है। अभी तक वो वोटर लिस्टें नहीं मिल कंप्यूटराइज नहीं आई अभी, वो मतलब आप समझ लें फील्ड में नहीं पहुंची, कैंडिडेट्स के पास नहीं पहुंची, तो आम आदमी के पास कैसे। और जो खास तौर पे ये जो वोटर हजरात हैं जो ये समझते हैं कि जैसे आपने पहले कहा कि हमारे एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वोट वाले रोज भी अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं। इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है सर। देखें फर्ज करें काफी सारे लोग, जैसे अगर आप रावलपिंडी शहर की बात करेंगे, अब ये पंजाब का जो है ना वो आप समझ लें दूसरा और तीसरा बड़ा जो है ना वो शहर बन चुका है। अब मसला ये है कि बेशुमार लोग हैं जो मलिका गांव से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। अब उनके वोट वहां पे बने हुए हैं सबके, उनके कारोबार उनकी मुलाजमतें यहाँ पे हैं। एक तो चले है कि इस दफा छुट्टियां ज्यादा हो गई, लेकिन कारोबारी हजरात आपको पता है कि महंगाई का ये दौर है कि यहाँ पे तो 1 घंटा बंदा ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये 2-4 दिन तो करना बड़ा मुश्किल है। फिर ये कि अभी जो है ऐसे कोई रवात में है, कोई मंदरा में है, कोई गुजर खान में है, कोई मरी में है, कोई कोटली सतिया में है, कोई पिंडी कोटा में, उनके वोट वहां पे हैं। अगर आप पिंडी शहर की बात आप करेंगे 30% लोग सिर्फ मकामी हैं जो यहाँ के हैं, बाकी जो 70% है वो मुलिका इलाकों से हैं जो रावलपिंडी में। ऐसे ही आप हर शहर की जब बात करेंगे तो मुल्क का जो गांव देहात है वहां के लोग जो है ना वहां पे आबाद होते हैं। अब मैंने जाना है ना अकेले में, मैं बाइक पे किसी बस पे किसी पे चला जाऊंगा, लेकिन जब मैं जाऊंगा मेरे साथ पूरी फैमिली होगी। आप पूरी फैमिली को लेके जाना लेके आना 10-20-30 हजार रुपए का बजट कैसे लोग वो करेंगे पूरा। आप ये है कि वो तब भी हो सकता है टर्न ओवर तब भी आपका ज्यादा होगा कि जब ये जो हमारे कैंडिडेट होंगे ये लोगों को अप्रोच करें जी कि उनको कोई गाड़ियां करें, कोई इस तरह का कोई उनका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम करें, तब जाके ये वोट कास्ट होगा। अदरवाइज ये है कि ये वोट कास्ट नहीं हो सकता। जबरदस्त सर, बिल्कुल आपने हर जो बात की प्रॉपर, वाकई में उसके पीछे एक बड़ा जबरदस्त रीजन था। सर मैं ज्यादा वक्त और आपका नहीं लूंगा, बस मैं एक आखिरी सवाल की तरफ जाऊंगा सर, जो कि मेरे लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बेसिकली टीचर हजरात और हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है स्टूडेंट्स के साथ। बिल्कुल ऐसे मैं आपसे सर ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो तालिब इल्म है, ठीक है, क्योंकि आप डेफिनेटली इस फील्ड में हैं, आप जानते हैं कि कितना बच्चे फोकस कर रहे हैं, कितना फोकस नहीं कर रहे हैं, कितने वो सीरियस हैं, कितने वो सीरियस नहीं हैं। मैं आपसे बस उनके लिए एक मैसेज जरूर चाहूंगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारा जो आज का तालिब इल्म है। जी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। जैसे मैंने शुरू में इंटरव्यू के शुरू में कहा था कि उस्ताद के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी खासियत रखी है कि ये तकदीर को बदल सकता है, किसी भी इंसान की तकदीर को और स्टूडेंट की। तो उनके लिए मैं एक शेर है वो मैं कहूँगा कि एक तो ये है कि तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। तो ये है कि हम सिर्फ बात करते हैं ना कि हमने ये करना है जी। इसके लिए क्या कहा गया है कि तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। अब आपका खंजर ही तेज नहीं है और आप कहें जी मैं इस खंजर से कोई वो शिकार कर लूंगा, ऐसा तो नहीं है ना, कभी भी नहीं ऐसा। आपको पहले उसको सेट करना पड़ेगा फिर आप तवक्कल करें ना। हम तो नौजवान जो है ना वो बातें करते हैं हम ये कर लेंगे ये कर लेंगे, और यही नौजवान जिस दिन वोट के लिए निकलना होगा
उस दिन ये सोए होंगे, उस दिन ये घूमने के लिए जाएंगे। बिल्कुल सही। बातों से नहीं, अमली तौर पे आपने करना है। जब तक कोई भी शख्स, अब देखिए जो सियासी लोग आजकल हैं, ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपने जो है ना वो मैनिफेस्टो दे दिया, नवाज शरीफ साहब ने भी दे दिया, बाकी सब ने भी दे दिया। ये सिर्फ ज़बानी है, अमली तौर पे क्या है उसके लिए आपको मैदान अमल में निकलना पड़ेगा। मैं स्टूडेंट्स हजरात से देखें, अगर बेशुमार हमारे जैसे अगर स्कूल की हद तक स्कूल के बच्चों का वोट नहीं होता, लेकिन जो स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को कायल कर सकते हैं वो मैं और आप नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी। उनको चाहिए कि वालिदैन को कहें, खुद वो निकलें और उन्हें कहें कि हर सूरत में आपने वोट को कास्ट करना है, और उस बंदे को आप वोट दें, किसी भी उस झांसे में ना आए। कोई पैसे कोई देता है, कोई आपसे ये वादा करता है गली पक्की कर लें, अच्छी बात है, गली पक्की होनी चाहिए, लेकिन उसमें मैं ये समझता हूँ कि उस कैंडिडेट का कोई एहसान नहीं है। वो इसीलिए मुंतखब हुआ है कि वो अवाम की खिदमत करे। अगर वो कोई गली पक्की करवाता है और वो कहता है जी मैंने गली पक्की करवाई है और मुझे वोट दें, हाँ, अगर किसी ने अपने जाती पैसों से गली पक्की करवाई है तो उसको चाहिए बिल्कुल उसको वोट दे। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के फंड से है, उसने तो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, ये तो उसका काम है। बिल्कुल ऐसी, ये तो उसका काम है। तो इसलिए इस चक्कर में कोई ना आए। यहाँ पे बड़ा मसला होता है, ये बरादरी अभी 4-5 साल कोई बरादरी याद नहीं आएगी, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आएगा तो बरादरी वाले आपके घर आ जाएंगे, मेरे घर आ जाएंगे, देखें जी हमारी एक बरादरी है, हमारे थाने कचहरी का कोई मसला हो हम हाजिर हैं। लेकिन जब मसला होता है उस वक्त आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। इन चक्करों में ना आए, बिल्कुल फ्रीली जो है ना वो आप जाके वोट डालें और कोशिश करें। बात तो वैसे ये है कि क्या कहते हैं कि आपके राज राज ना रहा, सब अहले गुलिस्तान जान गए, हर शाख पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। मतलब हमारे ये मुल्क का हाल ये है कि हम वोट डालते किसी को हैं और निकलता किसी का। तो इसीलिए कहते हैं कि हर शाख पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। लेकिन हमने कभी भी मायूस नहीं होना, मायूस की बात नहीं करनी। आज नहीं तो कल इस मुल्क ने खड़ा होना है, ये खड़ा होगा और इसको नौजवान नस्ल ही खड़ा करेगी। लेकिन इसके लिए ये है कि हमें बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी और किसी को भी इस कुर्बानी से पीछे नहीं हटना चाहिए और हर किसी को अपनी बसात के मुताबिक बढ़ चढ़ के इस काज को वो करना चाहिए। तो मेरा बस यही सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने जो मैसेज दिया वो आपके सामने है कि नौजवान नस्ल के लिए कि अब आप, क्योंकि 8 फरवरी नजदीक है, आपने अपने वालिदैन, क्योंकि जिनका वोट नहीं बना हम उनकी बात तो नहीं करते हैं, ठीक है, जिनका वोट बना है वो उस रोज सोए नहीं बल्कि जागें, क्योंकि अगर आप जागेंगे तो आपकी मुल्क और कौम की किस्मत जागेगी। और याद रखिए कि जहां कहीं पर भी कोई लालच का पहलू सामने आता है तो प्लीज उसको हटाइएगा, बल्कि हक और सच को जानकर उस इंसान को वोट दीजिएगा जो आपके मुल्क और कौम के लिए बेहतर साबित हो सके। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच सर।